क्या क्या बोलते हैं? फिर ऊपर वाले लेवल को रेजिस्टेंस, नीचे वाले को सपोर्ट। नहीं, आज हम डिमांड सप्लाई के हिसाब से बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ऊपर सप्लाई, नीचे डिमांड। सप्लाई। मार्केट में अगर मतलब इसलिए कंफर्म हो जाता है तो वो क्या है, इसलिए अगर होता है तो ऊपर वाले सपोर्ट होगा। ये डिमांड जोन है, ये सप्लाई जोन है। समझ आई बात? मार्केट अगर ऊपर के साइड ब्रेक कर निकल गई तो डिमांड है, नीचे के साइड निकल गई तो सप्लाई है। सिंपल, समझ आ गया? यस सर। कुछ नहीं है इसमें। मार्केट में अगर सप्लाई आ रही है नीचे के साइड, मार्केट क्रैश हो रहा है, फिर ये लेवल्स बनते हैं, मार्केट ऊपर नीचे करती है तो सप्लाई है। दोनों के इस बीच में जो एरिया है सप्लाई है, ठीक है। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अगर ब्रेक कर ऊपर निकली इसको तो ये डिमांड हो जाएगा, और ब्रेक कर नीचे रही तो सप्लाई है। सप्लाई तो चली रही है इसकी, है ना। अप ट्रेंड का ऐसे सेम है, ये नीचे वाला ऊपर वाला, ये जो बीच का एरिया यहाँ पर ये स्टक तो है, लेकिन ये एक डिमांड है, डिमांड की बात हो रही है, उसकी बात चर्चा हो रही है, कंफ्यूजन है, इसीलिए मार्केट ऊपर स्टक हो रखा है। जैसे ही डिमांड ऊपर हुई मार्केट अभी और ऊपर चलेगा। डील कैंसिल हुई तो है ना, डील कंफर्म नहीं हुई तो इस तरह से डील का फैसला है सारा। समझते हैं पेयर पर जाकर। देखो, कोई भी स्टक एरिया होगा, ऐसा नहीं कि छोटा सा, हम समझेंगे डिमांड एंड सप्लाई को। अब देखो, ये एरिया ऐसा था जहां पर सप्लाई एंड डिमांड हुआ था। ओके, लेवल्स लगाएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, ट्रेड कैसे लेना है। सब खेल ट्रेड के पीछे है ना। पर यार ये ओटीसी चार्ट है, ओटीसी मिलेगा आज तो, लाइव तो मिलने वाला नहीं, और यहाँ पर लाइव चलता भी नहीं है अगर चार्ट को चलाना हो तो ना। ओलंपिक में खुल तो जाता है कम से कम, ठीक है। देखते हैं। अब देखो, ये मार्केट पहले ऊपर थी, यहाँ पर देखो एमटीजी की जरूरत रही है ट्रेड के लिए, वरना एमटीजी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर लाइव पेयर होता तो। सप्लाई डिमांड सेम, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन आज आप समझ जाओगे होता क्या है मार्केट में जो हो रहा है ये। देखो, मार्केट पहले डिमांड जोन में चल रही थी, ये मार्केट ऊपर आई तो डिमांड थी इसकी, है ना। जैसे ही हम दो लेवल लगाएंगे इस तरह से, हमने सीखा स्टक एरिया के अंदर ऊपर टच और डाउन का ट्रेड, नीचे टच ऊपर का ट्रेड, है ना, इसके अंदर ट्रेड लेना सीखा था। ये ब्रेक होता अब कैसे ट्रेड लेंगे, यानी डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर किस तरह से ट्रेड लेना है। तो वही चीज यहाँ पर हम सीखते हैं। देखो, अगर डिमांड बढ़ती है, मार्केट ऊपर निकलती है, लेवल को ब्रेक करेगा। लेवल सबसे अच्छा कैसे लगाओगे आप? देखो, विक ज्यादा टच हो जाए, है ना, और भी अच्छा है। विक टच हो जाए और बॉडी टच हो जाए, वो और भी अच्छा है ना। तो ब्रेक नहीं होना है, बस एक बात याद रहे, आपका कोई भी लेवल है, बस लेवल को ब्रेक ना करें, है ना। किसी भी कैंडल के अप एंड डाउन को किसी भी तरह से, क्लोजिंग बॉडी किसी को ब्रेक ना करे, विक को ब्रेक कर दे। माइक ऑफ कीजिए। अब क्या होता है, ऊपर के साइड कैंडल निकलती है और क्लोज करती है, कैंडल का क्लोज हुआ तो आपको क्या करना है, तुरंत लगाना चाहो तो लगा सकते हो, लेकिन रिट्रेसमेंट का वेट करोगे तो और भी अच्छी कंफर्मेशन रहेगी, है ना। एक ट्रेड आप नॉर्मल लो अमाउंट से लगा लेना, है ना। डेमो पर अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, लेकिन लो अमाउंट से आप लगा लेना। क्या होगा कि मार्केट नीचे आएगी, इसको टच करेगी लेवल को, फिर से रिट्रेसमेंट देगी, फिर ऊपर निकलेगी।
लेकिन यहाँ पर आप तुरंत भी ट्रेड कर सकते हो। अब ओटीसी चार्ट है इसीलिए यहाँ पर एरर कैंडल आई है, रेड कैंडल बनकर। पहले देखो कितने ऊपर गई थी, हमको तो ये लगा कि हाँ भाई ट्रेंड अप हो रहा है, यहाँ पर आपका ट्रेड विन हो जाएगा, लेकिन नहीं, एंड में वो वापस आ गई ना, क्योंकि उसको लॉस कराना है। आप अकेले नहीं जो वहाँ पर ट्रेड कर रहे हो सप्लाई डिमांड को, बहुत सारे लोग हैं। फिर लेकिन वहाँ पर नेक्स्ट कैंडल आ गई ग्रीन, तो जिस डायरेक्शन में ब्रेक होगा, सप्लाई होगी, डिमांड होगी, उसी डायरेक्शन में आपका नेक्स्ट ट्रेड होने वाला है। रिट्रेसमेंट के बाद लोगे तो और भी अच्छी कंफर्मेशन रहेगी आपकी, है ना। और देखते हैं कहाँ हुआ था ये पोजीशन सप्लाई डिमांड वाली। हाँ, ये देखो एरिया लाया मैं। अब ऐसा नहीं इसमें कैंडल्स ब्रेक हो रही है, ये नहीं, ये लेवल अच्छा नहीं भाई, सब कुछ हो सकता है, क्योंकि सप्लाई डिमांड की बात हो रही है ना। देखो ये यहाँ पर लग गया, ओके, और एक ये यहाँ पर लग गया। इसको और नीचे लगा सकते हैं उसे, तो हाँ यहाँ सही रहेगा। अब ये एक ऐसा जोन था जिसके अंदर मार्केट काफी टाइम रही, उसको हम वैसे तो क्या बोलते हैं, रेंजिंग मार्केट। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डिमांड बढ़ी, अभी तक ये सप्लाई जोन में चल रहा था, मार्केट क्रैश होकर नीचे आ रही थी, लेकिन जैसे ही डिमांड बढ़ी, ओके, हम क्या करते थे, इस तरह से मार्केट डाउन है तो डाउन का ट्रेड लगाना है, और डाउन का ट्रेड लगाने से पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ऊपर टच करे तो हम डाउन का ट्रेड लगाएंगे, ऊपर आए फिर टच करे डाउन, ऊपर आए टच करे डाउन, है ना। लेकिन क्या हुआ, अब मुझे बता यहाँ पर अब क्या हुआ है, यहाँ पर सप्लाई बढ़ी है, डिमांड बढ़ी इस पॉइंट पर, डिमांड बढ़ी ना। अब हमने देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया, नेक्स्ट कैंडल पर ट्रेड किया तो भी विन था, लेकिन रिट्रेसमेंट होने के बाद यहाँ पर देखो रिट्रेसमेंट हुआ ना जैसे लेवल का, इस पर ट्रेड किया तो भी विन था। समझ आया? बहुत से भाई यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं ना, रुकते नहीं, लेकिन रिट्रेसमेंट के बाद भी देखो ट्रेड आपका विन है। ओटीसी हो, लाइव हो, लेकिन ट्रेड आपके विन होंगे, एमटीजी के साथ ही क्यों ना हो। थर्ड एमटीजी लेने का कोई फायदा नहीं, सेकंड पर विन हो रहा है तो अच्छी बात है। चलिए क्या, तो सप्लाई और डिमांड समझ आ गया ना। ये तो सबसे आसान टॉपिक था, मैंने बोला ना छोटी सी क्लास होगी, लेकिन सबसे आसान और सबसे बढ़िया ये आज का टॉपिक रहने वाला था। और इसका देखो कुछ रूल है, वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, हमारा रूल, हम अगर सप्लाई एंड डिमांड जोन लगा रहे हैं तो हमें एक बात का ध्यान रखना है कि कैंडल्स के, सॉरी यहाँ पर यार मैं हिंदी, हमें कैंडल्स की बॉडी नहीं ब्रेक करनी है। फिर वही हिंदी लिख दी, अरे यार समझ आ गया पहला रूल। सेकंड, लेवल जो होंगे ब्रेक होने के बाद ट्रेड करना है। हद है यार, समझ आया? सप्लाई एंड डिमांड जोन के को हम जब जोन लगाएंगे, ब्रेक लेवल लगाएंगे, तो हमें बॉडी ब्रेक नहीं होने देनी है। सेकंड, हम लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड करेंगे, यानी या तो सप्लाई बन जाए, डिमांड बन जाए, तभी हम ट्रेड करेंगे। थर्ड, ट्रेड लॉस होने पर मार्जिनल सेफ्टी का यूज करेंगे। यूज करना है ना, ट्रेड लॉस होने पर।
यानी डाउन का ट्रेड लेना है तो थोड़ा कैंडल ऊपर जाने देंगे तो अपडेट करेंगे। और वन टाइम एमटीजी, फोर्थ लेवल ले लो, वन टाइम एमटीजी, एक टाइम मार्ट एंगल लेंगे बस, थर्ड टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि वहां पर हाँ एक रूल और लिख लो, अगर चलो इसको मैं बता देता हूँ, आप खुद लिख लेना। अगर लेवल फेक ब्रेकआउट होने के बाद अगेन कैंडल, समझे क्या कह रहा हूँ, अगेन यहाँ पर एक कैंडल यानी सप्लाई बन गया, देख रहे हो आप, यहाँ पर सप्लाई बन गया, आपने डाउन का ट्रेड किया, ठीक है। अगर नेक्स्ट ही कैंडल फिर से आप तो डाउन का ट्रेड लगा चुके क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड लेवल ब्रेक हुआ है, अगर कैंडल ब्रेक होने के बाद भी, लेवल ब्रेक होने के बाद भी जोन के अंदर आ जाती है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। जोन के अंदर आ गई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। टच कर रुक गई, ग्रीन बन गई तो कर सकते हैं, समझ आई बात। टच कर रुक गई इस तरह से तो हम ट्रेड फिर से डाउन के लिए कर सकते हैं, डाउन कैंडल आ जाएगी। लेकिन अगर ब्रेक कर ऊपर निकल गई तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, फिर हम फिर से वेट करेंगे या तो सप्लाई हो या डिमांड हो, चाहे 1 घंटा ही क्यों ना लगे उसको पूरा होने में, लेकिन कैंडल अगर उसके अंदर आ गए ना लेवल के तो आप ट्रेड नहीं करोगे। समझ आई? 5 पॉइंट्स थे जो आपने समझ लिए, और कोई भी अगर पॉइंट समझ नहीं आया, कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो। बाकी सिंपल क्लास थी, सब कुछ अच्छे से समझा दिया आपको। और सप्लाई डिमांड आप ट्रेड ना कर पाओ, आपको कहीं ना मिले तो आप यहाँ पर प्रीवियस में जाकर देख सकते हो क्या हुआ था, एरो लगाकर आप अच्छे से बता सकते हो सभी को कि यहाँ पर सप्लाई जो था ये ब्रेक हुआ, फिर नेशनल ट्रेडिंग कैंडल 100% शॉर्ट रही, एमटीजी की जरूरत रही। इस तरह की आप थोड़े स्क्रीनशॉट खींचकर अपने खुद से बनाइए कर, उन्हें मुझे भेजिए करें, ग्रुप में डालिए करें, है ना। तो इस तरह से अगर डायरेक्टली ट्रेड मिल रहा है आपको डायरेक्टली तो आप ट्रेड लेकर दिखा, यहाँ पर एमटीजी की जरूरत रही है, यहाँ पर डायरेक्ट विन हो गया, ठीक है। और कोशिश ज्यादातर यही होती है कि मार्केट अपना ट्रेंड को ही फॉलो करे, यानी अगर मार्केट डाउन आ रही है तो यहाँ पर डाउन के साइड एरिया बनता है तो कोशिश होती है कि मार्केट नीचे के साइड ब्रेक करे, है ना। ऐसा होता है, ज्यादातर चांस होते हैं। सप्लाई करे आगे जाकर भी इसको, लेकिन डिमांड कर भी सकती है। तो समझ आ गया जो भी मैं समझाया मैंने आपको? और किसी भाई को कुछ पूछना है? सर अगर कैंडल ब्रेकआउट होने के बाद फिर से ऊपर बन जाए